स्वागत है आपका। तो फिजिकल एजुकेशंस के अंतर्गत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चंस जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अब तक हमने फिजिकल एजुकेशंस के 477 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट में जा करके उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप रिवाइज कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 478 से हम लोग रिवाइज करेंगे। शतरंज का जन्म स्थान बताना है। शतरंज का जन्म किस देश में हुआ था? सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत। शतरंज का जन्म स्थान भारत है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 479 की तरफ। बताना यह है कि शतरंज का प्राचीन नाम क्या है? शतरंज का प्राचीन नाम क्या है, यानी शतरंज को पहले किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब क्या होगा? चतुरंग। ये भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए इन प्रश्नों को बार बार रिवीजन करना है। प्रश्न नंबर 480। विश्व में प्रथम शतरंज प्रतियोगिता किस वर्ष हुई थी? विश्व में प्रथम शतरंज प्रतियोगिता किस सन में हुई थी, ये बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 481 है। पुरुषों का पहला शतरंज ओलंपियाड किस वर्ष हुआ था? पुरुषों का पहला शतरंज ओलंपियाड किस वर्ष हुआ था? सही जवाब 1927 में हुआ था। कहां पर हुआ था? लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 482। महिलाओं का पहला शतरंज ओलंपियाड किस वर्ष हुआ? महिलाओं का पहला शतरंज ओलंपियाड किस वर्ष हुआ था, ये बताना है। सही जवाब 1957 रोमन हॉलैंड। 1957 में हुआ था, रोमन हॉलैंड में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 483। विश्व शतरंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विश्व शतरंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये बताना है। जी बताएं। सही जवाब 1924 में हुई थी। विश्व शतरंज की स्थापना 1924 में हुई थी, लेकिन अगर मुख्यालय की बात किया जाए तो इसका मुख्यालय एथेंस ग्रीस में है। प्रश्न नंबर 484। अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय शतरंज संघ की स्थापना कब हुई थी, सन बताना है। सही जवाब 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 485। प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर बने। प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन और कब बने, ये बताना है। सही जवाब क्या होगा? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता, महत्वपूर्ण है। सभी प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है। सही जवाब क्या होगा? 1988 में। 1988 में कौन? विश्वनाथन आनंद। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 486। प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर खिताब पाने वाली प्रथम महिला कौन है? ठीक, प्रथम भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर खिताब पाने वाली महिला का नाम बताना है। सही जवाब एस विजय लक्ष्मी। क्या नाम होगा? एस विजय लक्ष्मी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 487। शतरंज में प्रथम अर्जुन पुरस्कार पाने वाले का नाम बताना है।
शतरंज में प्रथम अर्जुन पुरस्कार किसको मिला? जी बताएं। सही जवाब मैनुअल एरोन। क्या नाम होगा? मैनुअल एरोन। अगर सन पूछा जाए तो 1961। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 488, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी शतरंज का प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा जी, आपकी तरफ से आ जाए उत्तर तो बेहतर होगा। शतरंज में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया था? जी थोड़ा गेस करें। सही जवाब क्या होगा? रघुवीर नंदन वसंत गोखले। तो यहाँ पर हम वसंत गोखले केवल लिख दे रहे हैं। रघुवीर नंदन वसंत गोखले ये पूरा नाम है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 489, प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यानी शतरंज में प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? सही जवाब विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में। ठीक है ना। और इसके अलावा विश्वनाथन आनंद को 1985 में अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 490, शतरंज के विसात में कुल कितने वर्ग होते हैं? जी बताएं। शतरंज के विसात में कुल कितने वर्ग होते हैं? सही जवाब 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 491, सन 1988 में भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने कौन बने? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण चीज़ें कई बार रिपीट हो कोई गम नहीं। ठीक, सही जवाब हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। इसको नोट कर लीजिएगा आप। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 492, विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने कौन? विश्व के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? सही जवाब क्या होगा? मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 493, शतरंज का घर किस शहर को कहते हैं? शतरंज का घर किस शहर को कहा जाता है? सही जवाब एलिस्टा। क्या नाम है इस शहर का? एलिस्टा। कहाँ पड़ता है? रूस में। नेक्स्ट, 10 सेकंड की शतरंज को क्या कहते हैं? 10 सेकंड की शतरंज को किस नाम से जाना जाता है या उसे क्या कहा जाता है? सही जवाब बुलेट शतरंज। क्या कहेंगे? बुलेट शतरंज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 495, 15 मिनट की शतरंज को क्या कहते हैं? 15 मिनट की शतरंज को क्या कहते हैं ये बताना है। सही जवाब रैपिड शतरंज। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 496, शतरंज के बिसात पर सबसे शक्तिशाली टुकड़ा कौन सा होता है? शतरंज के बिसात पर सबसे शक्तिशाली टुकड़ा कौन सा होता है? सही जवाब क्या होगा? प्यादा। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं प्यादा। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 497, शतरंज के बिसात पर टुकड़ों की कितनी श्रेणियां होती हैं?
शतरंज के बिसात पर टुकड़ों की कितनी श्रेणियां होती हैं? कोई आइडिया, कोई गेस? जरूर बताएं एक बार। हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आ जाना चाहिए, तब तो समझो कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कि कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूजन कैसे दूर होगा? एक ही रास्ता है, अभ्यास कीजिए। ये लगातार अभ्यास ही करवाए जा रहे हैं। ये तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको हम लगातार अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, पढ़ते समय बहुत जल्दीबाजी ना करें, समझ कर पढ़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ें। ठीक है, और महत्वपूर्ण चीज़ें ही पढ़ें। आप 10 ही पॉइंट पढ़िए, लेकिन वो पत्थर की लकीर कर दीजिए। वो पेपर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फर्जी चीज़ पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है। मैंने भी पूरा प्रयास किया है, महत्वपूर्ण चीज़ों को ही जगह दिया है और महत्वपूर्ण चीज़ों का ही लगातार हम रिवाइज कर रहे हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 498। शतरंज के 16 मोहरे क्या कहलाते हैं? शतरंज के 16 मोहरे क्या कहलाते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ जगह कम है तो बोल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिए। 16 मोहरे वो कौन कौन से हैं? 8 प्यादे, ठीक, 2 बिशप, 2 शूरवीर, 2 किश्ती, 1 रानी, 1 राजा, टोटल मिला करके हो जाएंगे 16 मोहरे। ठीक है ना? 8 प्यादे हो गया, 2 बिशप हो गया, 8 और 2 10, 2 शूरवीर हो गया 12, 2 किश्ती हो गया 14, 1 रानी हो गया 15 और 1 राजा 16। ये हो गया 16 मोहरे। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।